नाज़रीन, एक लम्हे के लिए रुकें और इस शख्स को देखें। इसका नाम है कारी मोहम्मद असलम। खारियां शहर की एक मस्जिद के इमाम, एक सादा मिजाज, नेक दिल और बाअमल इंसान जो हमेशा वक्त पर नमाज पढ़ाते, बच्चों को कुरान सिखाते और दीन की रोशनी बांटते थे। लेकिन एक सुबह जब वो मस्जिद में फजर की इमामत के लिए खड़े हुए, उनकी ज़िंदगी का सबसे हौलनाक लम्हा उनके इंतज़ार में था। उसी लम्हे उनके घर की छत, जो मस्जिद के साथ मौजूदा कमरे में वाक़या थी, मस्जिद के अंदर ही इमाम साहब को इंतज़ामिया की तरफ से रिहाइश दी गई थी, अचानक बारिश की वजह से गिर गई। और ये वही कमरा था जहां उनके 3 मासूम बेटे, एक बेटी और उनकी आलमा फाजला बीवी सो रहे थे। एक ही लम्हे में कारी साहब का पूरा ख़ानदान इस खस्ता हाल छत के नीचे दबकर शहीद हो गया और इस छत की नज़र हो गया। 5 जनाजे एक साथ एक ही घर से उठे। 5 जिंदगियां एक इमाम साहब की कुल कायनात मिट्टी तले दफन हो गई। नाज़रीन, ज़रा सोचिए, यही वो रिहाइश थी जो मस्जिद कमेटी ने मुहैया की थी। ये वही छत थी जो कागजी कार्रवाई में ठीक थी, लेकिन हकीकत में मौत का एक फंदा थी। और अब हर मस्जिद कमेटी, हर नमाजी और हर जिम्मेदार शहरी से मेरा सवाल है कि क्या इमाम मस्जिद इंसान नहीं? क्या उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी ज़रूरियात सब बेमानी हैं? क्या वो सिर्फ नमाज पढ़ाने की मशीन है कि जिसकी ज़िंदगी, उसकी इज़्ज़त और उसकी ज़रूरतों का कोई सरोकार नहीं है? नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना ना भूलिएगा। और आज के व्लॉग के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कानूनन 37,000 से कम तनख्वाह देना जुर्म है, लेकिन अफसोस कि हमारी 95% 95% जो हमारी मसाजिद के इमाम हैं उनको इससे कहीं ज़्यादा कम सैलरी दी जाती है। उनको जो है मंथली 10 से 15 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, वो भी पूरा मोहल्ला चंदा इकट्ठा करके देता है। यही वो शख्स है जो आपको दीन सिखाता है, जहन्नुम से बचने का रास्ता बताता है, आपके बच्चों को कुरान पढ़ाता है, और इसी को हम बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। इसकी झोंपड़ी नुमा रिहाइश, उसके बच्चों की भूखी आंखें और इसके दिल के ज़ख्म हमें कभी नज़र नहीं आते, और हमारे ऐसे टॉपिक पे हमारे माशरे में कभी डिस्कस नहीं किया जाता। मैं आप लोगों से दस्तबस्ता अपील करता हूँ कि कम अज़ कम जिस इमाम के पीछे आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कभी इससे उसकी तनख्वाह भी पूछें, कभी इसके बच्चों के हालात तो जानें, कभी उसके दर्द को भी सुनें। अल्लाह ताला कारी मोहम्मद असलम फैमिली को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और हमें इतना ज़मीर अता फरमाए कि हम अपने दीनी रहनुमा, हमारे जो दीनी रहनुमा हैं, उनके साथ इंसाफ कर सकें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।